हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पोकन के बेसिस पर कुछ सीखने वाले कि कैसे जो है अपने स्पोकन को हम लोग इम्प्रूव कर सकें, स्पीकिंग स्किल को जो इम्प्रूव कर सकें। कई सारे बच्चे का ये डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आता है तो क्या हो जाता है कि मैं अटक जाता हूँ, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुनना है कि समझना है कि बिल्कुल इंग्लिश सीखने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, बच्चा बनना पड़ेगा। जब तक आप बच्चा नहीं बनिएगा तब तक इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा। सबसे पहली बात, आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं लेना है। आपको सोचना है कि इंग्लिश इट इज़ अ लैंग्वेज और हमको इंग्लिश जो है सीखना है, यानी कि हमको एक लैंग्वेज सीखना है और लैंग्वेज सीखने का तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए कि हम लोग का जो हिंदी मातृभाषा है, हम लोग उस हिंदी को कैसे सीखें। बहुत सारे बच्चे जो है बोलते हैं सर मैं तो डेली रीडिंग करता हूँ, है ना, और बोलने का प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। 10-15 दिन मैंने बहुत सारा ट्राई किया लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हमको बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बेनिफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन में आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करके आपको इम्प्रूव ना लगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने हिंदी लैंग्वेज को सोचिए कि मैं हिंदी कैसे सीखा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्पीकिंग करने के लिए हमें ग्रामर पर कमांड बनाना चाहिए, वी शुड कमांड इन द ग्रामर सेशन और वी शुड इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ही वोकेबलरी इम्प्रूव करने से कुछ होगा, ना ही हमें ग्रामर पढ़ने से कुछ होगा। हमें एक बच्चों की तरह जिस तरीके से हिंदी को हमने सीखा वो ऐसा ही इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सोचिए कि हिंदी हम लोग कैसे सीखें। क्या बचपन में जब 2-3 साल में हम लोग कुछ हिंदी बोलना शुरू कर दिए तो वहां पर क्या आपने कोई व्याकरण पढ़ा था क्या? नहीं। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पर कमांड बनेगा, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर पर कमांड बनेगा तो हम स्पीकिंग उस लैंग्वेज में कर पाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत थॉट है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली बात आप बच्चे बनिए और बच्चे में आप हिंदी कैसे सीखें। आप ना ही वोकैबुलरी को रटे थे, ना ही आप ग्रामर को रटे थे, हिंदी व्याकरण को, तो कैसे सीखें। आपके आस पड़ोस मम्मी पापा सभी हिंदी में बातें कर रहे थे, वही चीज़ आपने सुना और वही चीज़ आपने देखा और वही चीज़ बोलने का प्रैक्टिस किया और एक दिन क्या हो गया, एक दिन में हम लोग हिंदी नहीं बोले फ्रेंड्स, हम लोग कई दिन लग गया, 2 साल 3 साल 4 साल तक हम लोग जो है वो फ्लुएंसी नहीं आती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है बच्चा और एक दिन हमने क्या कहा कि एक दिन में इंग्लिश नहीं सीखते, बट एक दिन इंग्लिश हम जरूर सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनफैक्ट 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो क्या है, वो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। पहला है कि किसी भी लैंग्वेज को हमें बोलने के लिए बचपन वाला कहानी याद करना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे थे कि बचपन में अपना लैंग्वेज को सुन रहे थे। कहाँ से सुन रहे थे? किसी के द्वारा सुन रहे थे, मम्मी पापा भाई बहन, किसी के द्वारा अपने कानों में वो वर्ड जा रहा था। तो धीरे फिर हमने क्या किया, वो वर्ड को सुनने लगा, ध्यान से जो है उसको देख करके ऑब्जर्व करने लगा और फाइनली वन टाइम ऐसा आ गया कि हम लोग जो है उसको बोलने का प्रैक्टिस करने लगे। पहली बार में एक बच्चा जो है पानी को मम बोलता है, वो फर्स्ट टाइम भी सही नहीं बोल पाता, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 उसको पता चल जाता है कि पानी को मम नहीं पानी बोलते हैं, तो वहां पर वो इम्प्रूव कर लेता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि हमें पहला स्टेप डालना पड़ेगा किसी भी लैंग्वेज को हमको जानने के लिए, बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले लिसनिंग पर कमांड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लिसन नहीं करेंगे, फ्रेंड्स ध्यान समझिए, अंदर जब तक ये हमारा माइंड है, माइंड में हमारा अंग्रेजी नहीं गया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी मेमोरी में, इन योर मेमोरी देयर इज नो एनी इंग्लिश वर्ड्स, देयर इज नो एनी इंग्लिश सेंटेंसेस, देयर इज नो एनी इंग्लिश वोकैबुलरी, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट, है ना, कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका मुंह से जो है अंग्रेजी निकलेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल, है ना, योर माइंड। कैसे? सबसे पहले आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। लिसन करके, है ना, लिसनिंग मतलब सुनना। अब क्या सुनेंगे सर? आपको इंग्लिश को सुनना है। अब सर ये तो बहुत सारे यूट्यूब में बताया हुआ है सर इंग्लिश को सुनना है, लेकिन सुनेंगे कहाँ से, कैसे आएगा? फ्रेंड्स, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्पीच देने वाले हैं जो प्योर इंग्लिश में बोलते हैं, आप उनको सुनिए और इजी लैंग्वेज में है। आप स्वामी कुछ करके कुछ नाम है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए ना, आप
वहां पर पूरा डिटेल में आ जाएगा। तो लिसनिंग करना है आपको कितना देर, 20 मिनट आपको लिसनिंग करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जस्ट यू हैव टू लिसन एटलीस्ट 20 मिनट्स एनी सॉन्ग। आपको कोई भी सॉन्ग हो गया, स्पीच हो गया, या आप न्यूज सुन सकते हैं। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, तो आपको जो भी पसंद आए, आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हो, इन विच थिंग्स डू यू टेक इंटरेस्ट, जस्ट यू हैव टू लिसन दैट थिंग्स, है ना। उस चीज को क्या करना है, आपको सुनते जाना है, तब तक सुनना है। फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आपको सुनना है, ये आपको समझ करके सुनना नहीं है, बस आप सुनते जाइए। जो भी प्रोनाउंस सुन करते हैं ना, उस वर्ड को आप सुनते जाइए, ध्यान से समझिए, है ना। समझ में आता है तो इट्स गुड, अगर नहीं आता है डोंट वरी, है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जस्ट यू हैव टू लिसन एटलीस्ट 20 minutes without any disturbance, whether you are able to understand or not, it doesn't matter। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुनिए। सुनने से क्या होगा कि आपके मेमोरी में इंग्लिश का ब्लड में इंग्लिश दौड़ेगा। फ्रेंड्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपको लगेगा कि नहीं यार थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही 10-12 दिन आप करेंगे ना, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर भी रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, तब तक चलना है जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, जब तक आपको समझ में ना आने लगे कि वो आखिर वो जो स्पीच दे रहा है वो कह क्या रहा है। चलिए, आप लिसनिंग करेंगे। अब लिसनिंग के बाद आपको क्या करना है, किसी भी चीज को वॉचिंग करना है। कोई भी इंग्लिश न्यूज कोई मान लिया जाए कि लिसनिंग आप जो किए उसको वॉचिंग भी कर लीजिए। यानी कि वहाँ वॉचिंग करने से क्या होगा, जब वो कोई बात सेंटेंसेस को बोलेंगे ना, और उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो आपको वर्ड से समझ में नहीं आए, लेकिन एक्सप्रेशन से कुछ आपको समझ में आने लगेगा। तो एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। आप इसको कितना देर करेंगे, 20 मिनट्स, ज्यादा नहीं। अब थर्ड में आता है स्पीकिंग करना, कोई भी चीज को स्पीकिंग करना, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर सब लोग कहते हैं सर इज देयर एनी शॉर्टकट टू लर्न इंग्लिश, फ्रेंड्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू लर्न इन इंग्लिश, राइट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि इंग्लिश में आप सीख जाओ, इंग्लिश सीख जाओ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देयर इज ओनली वन शॉर्टकट, दैट इज डू हार्ड वर्क एंड डू हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आप बेहतर होगा। शॉर्टकट नाम का कोई चीज नहीं होता है। स्पीकिंग कितना देर करना है, फ्रेंड्स मैं कहूंगा आपको कम से कम एटलीस्ट, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ½ एन आवर कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ½ एन आवर से ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि जितना आप टाइम देंगे उतना आपको फ्लुएंसी आएगा। फ्रेंड्स, बोलने से ही बोलना आएगा, अदरवाइज सिर्फ पढ़ लेने से, सुन लेने से भी नहीं आएगा। सुनने से तुम्हारा आपका क्या होगा कि लिसनिंग स्किल पूरा होगा। जैसे क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बगल वाला बोल रहा है, वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ। तो आपको लिसनिंग स्किल को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीकिंग का यूज करेंगे। अब स्पीकिंग जितना देर आप करें। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर बोले किसके साथ, ये तो सब तो बता देते हैं कि सर लिसनिंग करना है तो चलिए लिसनिंग कर लेते हैं, वॉचिंग कर लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपके पास पार्टनर अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डोंट टेक टेंशन, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करो। फ्रेंड्स, कैसे बात करना है ये अब आगे के पार्ट में मैं बताने वाला हूं, है ना। इसके बाद मैं इसको क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि खुद से कैसे बात करना है, कैसे जो है खुद से बात करने से। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप उस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप खुद महसूस करने लगेंगे कि नहीं, सर जो बताए ना उससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं। स्पीकिंग करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स करना है। 4 नंबर में क्या है कि फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश आपका यहाँ से निकलना है, लेकिन ये तो आउटपुट हुआ, तो इनपुट कहाँ से जाएगा, कान से जाएगा, आंख से जाएगा, राइट। अगर आंख और कान से इनपुट नहीं जाएगा तो फ्रेंड्स आप आउटपुट कैसे दीजिएगा। मोबाइल चार्ज करने के लिए पहले हमको इनपुट करना पड़ता है, तब वहां से आउटपुट आता है, राइट। उसी प्रकार से हमें लिसनिंग वॉचिंग करके हमें मेमोरी में जाना है, भरना है सारा सेंटेंसेस को, वोकैबुलरी को, कुछ भी करना है, और उसी सेंटेंस को जो हमने सुना, जो हमने देखा, उसको बोलने का प्रैक्टिस करना है। बस इतनी सी बात करना है। 4th नंबर में क्या है, आप 4th नंबर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ राइटिंग करना है।
राइट, राइटिंग करना है। अब फ्रेंड्स राइटिंग क्या करना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो आता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, जो भी आता है आप लिखना शुरू कीजिए। अदरवाइज आप बोलना शुरू कीजिए, किसी बुक को ले लीजिए और पढ़ पढ़ करके अब वहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। राइट, चलिए अब राइटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका सोचने का शक्ति, आपका थिंकिंग पावर, थिंकिंग जो स्किल है वो इंप्रूव होगा और सोचने का एक से एक वर्ड आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, 1 पेज डेली लिखना है। किसके बारे में लिखेंगे सर, किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, अपने बारे में लिखिए। सुबह से अभी तक मैंने क्या काम किया उसके बारे में लिखिए। हर एक स्टेप को अगर हम ईमानदारी से फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, आपको 15 दिन से 20 दिन तक में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी। फ्रेंड्स यही वो वक्त है कि आप यहाँ या फिर आप इंग्लिश बोलना छोड़ देंगे या फिर आप इसके आगे और बढ़ेंगे और इंग्लिश को आप हरा करके उस पर विक्ट्री पा सकते हैं। कैसे, 15 से 20 दिन तक आपको कोई लगेगा क्या बकवास है, सब बेकार हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अच्छी चीजें, अच्छी किताब और अच्छी चीजें और अच्छी इंसान एक बार में समझ में नहीं आता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो जितना स्पीकिंग करेंगे, जितना हम लोग बोलेंगे उतना फ्रेंड्स, आप सोचिए ना कि हिंदी बोलने के लिए हमें 4-5 साल लग गया, तो यहाँ पर 6-7 महीना देने में क्या है ना। तो चलिए यहाँ पर आप जैसे 15-20 दिन को ये सबसे बोरिंग जगह होगा। यहाँ पर आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे ना 15-20 दिन तक, आपको लगेगा कि देयर इज नो बेनिफिट टू लर्न इंग्लिश, सॉरी यार आई एम गोइंग टू क्विट, बट यू डोंट हैव टू क्विट। आपको क्विट नहीं करना है, आपको जस्ट यू हैव टू कंटिन्यू, है ना, जस्ट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिसिंग करना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक लगातार नहीं बोलेंगे, तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगा। और हमारा माइंड क्या कहता है कि छोड़ विजय तेरा बस की बात नहीं है, बस हम लोग छोड़ देते हैं और ये क्या करता है, जैसे कि वैसे रह जाता है ना। तो आप यकीन मानिए 1 से 2 मंथ तक ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा सर कि आपने 1-2 मंथ हमने फॉलो किया, ईमानदारी से फॉलो किया, लेकिन सर देयर इज नो बेनिफिट, है ना सर, बताइए व्हाट शुड आई डू। उस समय मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 महीना 2 महीना तक आप इंग्लिश में बोलें और इंप्रूवमेंट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप ईमानदारी से नहीं किए, या फिर आप जो है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक। आपको ये 4 स्टेप जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं, राइटिंग करना है। फ्रेंड्स एक स्टेप और मैं बता रहा हूं कि अगर हम इंग्लिश धीरे धीरे बोल भी पा रहे हैं तो एक समय आता है कि वोकैबुलरी कोई वर्ड है ना, कोई वर्ड पर हम अटक जाते हैं, तो सर उसको क्या किया जाए, उसको इम्प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स ये वोकैबुलरी कहाँ से आएगा, आप जो पढ़ेंगे उससे भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने खुद से सोचिए ना, है ना, कि अगर इसका इंग्लिश क्या होगा। जैसे मान लो मैं ये पेन से बोल रहा हूँ, हाउ ये पेन, है ना, अब ये पेन तो बोलेगा नहीं, आपको इसका आंसर खुद देना, आई एम गुड एंड यू टेल मी, है ना। अब ये बताएगा आई एम ऑल्सो गुड, व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ, है ना, व्हाट आर यू डूइंग दिस डे, आप इस समय क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर कुछ चीज में अटक गए, आप उसका हिंदी में क्या कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, वहां पर आपका हिंदी टू इंग्लिश आ जाएगा या फिर इंग्लिश टू हिंदी पे आ जाएगा, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो वोकैबुलरी कितना इंप्रूव करना है सर आपके हिसाब से आप जितना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप इंप्रूव कर सकते हैं, 5 से 10 इनफ होगा, है ना, एटलीस्ट 5, मैक्सिमम आप जितना भी जा सकते हैं, मिनिमम 5 रखिए, मैक्सिमम 10 रखिए, 20 भी जा सकते हैं, बट ये कैपेसिटी के हिसाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं सर आज हम 20 को करेंगे, है ना, तो वैसा नहीं चलेगा। आप 5 कीजिए, कल फिर 5 कीजिए, लेकिन पीछे वाला लेकर के रिकैप करना है डेली, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग ये पूरा अच्छा से हम लोग सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स कई बच्चों को और डिमांड था, सर कुछ स्पोकन का एक स्ट्रक्चर दे दीजिए ताकि उसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके डेली यूज में हम उसको कर सके, यूज कर सकें, डेली लाइफ में यूज कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स 1 बाय 1 करके 2-3 स्ट्रक्चर मैं आज देने वाला हूँ। फिर हर वीडियो में मैं स्पोकन का मैं बनाने वाला हूँ, 1-2 दिन में मैं अपलोड करूंगा। हर वीडियो में मैं 2 या 3 स्ट्रक्चर को मैं, है ना, आपके सामने शेयर करूंगा। आप उस सारे वीडियो को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करना स्ट्रक्चर को, और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है। क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, जब तक बोलचाल यूज नहीं करेंगे उस वर्ड को तब तक हमें सीखना नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि पहला स्ट्रक्चर, अच्छा फ्रेंड्स इससे पहले मैं कुछ बता दूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर खुद से बातें कर करके बोर हो जाता हूं, अगर कोई बन जाता ना पार्टनर तो उससे बात करते तो कुछ तो हो पाता इंप्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स पार्टनर नहीं है ना,
आपके पास मोबाइल तो होगा ना, आप 198 में कॉल कीजिए कस्टमर केयर से इंग्लिश में, जहाँ बोलते हैं ना टू स्पीक इन हिंदी प्रेस 1, टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, तो वहाँ पर 2 दबाइए, है ना। 2 दबाने से क्या होगा, आप इंग्लिश लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप सेट कर लीजिए, है ना, अपने मोबाइल के प्रति या कोई प्रॉब्लम के, है ना, और कोशिश कीजिए कि उसको एक लॉन्ग टर्म तक खींचें, कम से कम हाफ एन आवर तक उस कस्टमर से बात कर सकते हैं कस्टमर केयर में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। या फिर आप कहीं भी बात कर सकते हैं ना, डिटोल के पीछे टोल फ्री नंबर है, आप वहां बात कीजिए, लाइव हुआ के सामने फ्री टोल फ्री है, वहां बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, आपको कौन जानने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, बच्चे लोग जो है किसी के सामने फ्रेंड के साथ इंग्लिश बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो क्या करना है इस केस में फ्रेंड्स, आप 198 में कॉल कीजिए, है ना, या फिर किसी शॉप का या किसी भी प्रोडक्ट के टोल फ्री नंबर में कॉल कीजिए, वहां पर तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो तुमको जानता भी नहीं है ना। अब जानता नहीं है तो काहे का सर गलती बोलना, गलती बोलो। फ्रेंड्स, गलती बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करना ये समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बट उस गलती को इंप्रूव ना करना ये सबसे बड़ी गलती है। तो फ्रेंड्स, गलती तो होगी फर्स्ट में, इनिशियल स्टेज में आपका जो है वो गलती सबका होता है ना, लेकिन आपको रुकना नहीं है, उस गलती को धीरे धीरे इंप्रूव अपने आप होते जाएगी। बस डोंट थिंक अबाउट द मिस्टेक, जस्ट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश वेन एवर यू गेट टाइम, राइट। जब भी आपको टाइम मिले आप इंग्लिश में ही बोलें। घर में कोशिश करें कि इंग्लिश में ही बातें करें, कलम से बात करें, कॉपी से बात करें। कैसे बात करना है, सपोज जैसे मान लिया जाए कि एक वर्ड हम ले लेते हैं स्मोक, राइट। स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीने या धूम्रपान करना। अपने लाइफ की बात अगर हम करें तो क्या बोलेंगे, आई स्मोक, है ना। फिर आपके बारे में आई स्मोक, यू स्मोक, है ना, ऐसे आई स्मोक, आई डोंट स्मोक, यू स्मोक, डू यू स्मोक, है ना, आई नो यू स्मोक, यू डोंट स्मोक, ओके, है ना। फिर बगल में बोलना है कि डू यू स्मोक, वो बोलेगा नो आई डू नॉट स्मोक। बगल में बोलना है डू यू स्मोक, नो आई डू नॉट स्मोक, है ना। तो कुछ भी बोलना है तो अपने आप में बोलना है, बट आई डू नॉट स्मोक बट माई फ्रेंड स्मोक्स, राइट। इस तरीके से अब खुद से बोलना है, मार्कर से बात करना है, मोबाइल से बात करना है, जिससे बात करना है ना। अब पागलपन, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा, पागलपन नहीं आएगा, तब तक आप इंग्लिश को कैसे एंजॉय कीजिएगा, है ना। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद आप हैव और हैज का यूज कर सकते हैं, +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये फ्रेंड्स इसका क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये मजबूरी, कंपल्सन को शो करेगा, और इसका मतलब हुआ कि कोई भी काम को करना है, काम को करना है या फिर करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी को, ये तो प्रेजेंट हो गया, अगर इसी को पास्ट करना है तो हैज हैव के जगह पर क्या कर देना है, हैड कर देना है, राइट। मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, हैव हैज की जगह क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। और ये हैड का 3 सेंस देगा। पहला, कोई भी काम को करना था या फिर करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, ठीक है। हिंदी पर नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा वीक है ना, वीक नहीं है बट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में। तो यहां पर ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको सेंटेंस में कैसे इंप्रूव करें, चलिए। तो फ्रेंड्स इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा करना है। जैसे मान लो मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मुझे क्रिकेट खेलना क्या हो जाएगा, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ही, सी, इट या कोई भी एक ठो नाम, इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज का यूज करेंगे, राइट। बाकी जो बच गया ना सबके साथ क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे, राइट। चलिए यहां पर आइए। अब मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे किताब पढ़ना है, आई हैव टू रीड बुक, है ना। तो बहुत सारे चीज बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं। मुझे राहुल से बात करना है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू, है ना, बात करने को बोलते हैं टॉक टू राहुल। मुझे राहुल से बात करना, फ्रेंड्स हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए इसी का नेगेटिव बनाओ तो क्या करना है, हैज हैव के बाद नॉट का यूज कर लेंगे, सिंपल सा है ना। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे राहुल से बात नहीं करना है तो आई हैव नॉट टू, है ना, सिंपल, आई हैव नॉट टू टॉक टू राहुल,
राइट, इस तरीके से बनाना है। या फिर मैं बोलूं कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। या फिर अगर मैं कहूं कि राम को क्रिकेट खेलना है तो क्या हो जाएगा, राम के साथ क्या लगेगा, देखिए राम है हैज, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। राम हैज टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे बगोदर जाना है तो आई हैव टू गो टू बगोदर। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना है तो आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है। मुझे कपड़ा धोना है, आई हैव टू वॉश क्लॉथ। मुझे कपड़ा नहीं धोना है, आई हैव नॉट टू वॉश क्लॉथ, है ना। तो कई सारे आप सेंटेंसेस मैंने कुछ लिखा है, आप कॉपी में जितना चाहे इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट का क्या हो जाएगा, कोई भी काम को करना था, मुझे बगोदर जाना था, मुझे इंग्लिश पढ़ना था, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ा, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ता था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर मैं एक वर्ड बोलूं आई हैव टू लर्न इंग्लिश, इसका हिंदी दो है, मुझे इंग्लिश सीखना है या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मान लिया जाए कोई मैं इंटरव्यू में गया, वहां पर इंग्लिश का डिमांड है तो मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है ना, इंग्लिश सीखना पड़ेगा ना। तो वहां पर बोलेंगे मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है क्योंकि अभी हमको सीखना इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि हमको इंटरव्यू में जाना है। तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट का करना था, जैसे राम को मुझसे मिलना था, है ना, राम हैज टू मीट मी। या फिर मैं बोलूं कि राम को वहां जाना पड़ा, राम हैड टू गो देयर। राम को ये काम करना पड़ता था, राम हैड टू डू दिस वर्क। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो चलिए दो चार एग्जांपल में देखता हूं, है ना। सिंपल मैं इसी को मिटा दूं, अगर हैव को हैड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू टॉक टू राहुल। मुझे राहुल से बात करना था या मुझे राहुल से बात करना पड़ा या मुझे राहुल से बात करना पड़ता था। इसी तरह से इसमें भी आई हैड नॉट टू टॉक टू राहुल, मुझे राहुल से बात नहीं करना था, मुझे राहुल से बात नहीं करना पड़ा, मुझे राहुल से बात नहीं करना पड़ता था। जब भी मौका मिले आप कन्वर्सेशन में यूज करें, ठीक है। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था। अब राम है तो राम के साथ हैड लगा देंगे, राम हैड टू प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट खेलना पड़ा, राम को क्रिकेट खेलना था, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता था, है ना। इस तरीके से जो है आप बोलेंगे कि मुझे आपका वीडियो देखना पड़ा क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, राइट। ऐसे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग और भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है कि अगर सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस अबाउट टू का यूज करें प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करें तो इसका जो सेंस होगा वो क्या सेंस होगा, कोई भी काम को करने ही वाले हैं, है ना। अगर इसी की जगह वाज वर्क कर दें, है ना, तो वाज और वर्क को यूज करें तो क्या हो जाएगा, वाला ही था, है ना, कोई भी काम को करने ही वाला था, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करूं कि मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, है ना, तो आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। मैं मूवी देखने वाला हूं, आई एम अबाउट टू वॉच मूवी। मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू। मैं होमवर्क करने वाला हूं या करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू डू, है ना, माई होमवर्क। मैं स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। मैं तुमसे फोन पर बात करने ही वाला हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू कॉल यू अप, है ना, फोन पर बात करने वाला या फोन करने वाला था, कॉल यू अप का यूज करते हैं। अगर हम वाज वर्क का यूज करें तो क्या हो जाएगा कि मैं तुमसे बात करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू टॉक टू यू। मैं मूवी देखने वाला था, आई वॉज अबाउट टू वॉच मूवी। मैं कपड़ा धोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू वॉश क्लॉथ। मैं घर को साफ करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू क्लीन द रूम, है ना। तो आप जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को लाइक करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लाइक दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को लाइक करने ही वाला हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स जितना आप चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखता हूं, है ना। मैं खाना खाने ही वाला हूं, क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू ईट फूड। मैं खाना खाने ही वाला हूं, मैं खाना नहीं खाने वाला हूं, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अबाउट टू, है ना, अबाउट टू ईट फूड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप नॉट लगाना चाहे इज, एम, आर, वाज वर्क के बाद नॉट का यूज कर लें।
राम क्रिकेट खेलने वाला है तो क्या हो जाएगा, राम इज, है ना, यहाँ राम का यूज कर लेते हैं, राम इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, राइट। यहाँ पर जितना चाहे, राम क्रिकेट नहीं खेलने वाला है तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट, अगर हम बोले कि राम क्रिकेट नहीं खेलने वाला था तो राम वॉज नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स जितना आप चाहें वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस को आप खुद से बनाना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये इस टॉपिक से कुछ आपको सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतने ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।